जब आप अपनी चेतना के शिखर पर मौजूद हो जाते हो, जब आपका मैं भाव मिट जाता है, तब उस स्थिति में जो शेष बचता है, उसी स्थिति को उन्होंने परमात्मा कहा है, उसी स्थिति को उन्होंने राम कहा है, उसी को उन्होंने हरि कहा है। जब आप व्याकरण पढ़ते हो तो व्याकरण में आपने एक पढ़ा होगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, उसमें किसी शब्द का प्रयोग होता है लेकिन उस शब्द के जो अर्थ होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। जैसे श्लेष अलंकार का एक उदाहरण मेरे याद है, गुणते लेत रहीमजन सलील कूपते काड़ी कूपहुते कहू होते हैं मन काहू को बाड़ी। तो इस वाले वचन में, इन दो पंक्तियों में गुण शब्द जो आया है उसके दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है गुण और दूसरा अर्थ होता है उसका रस्सी। तो इसी तरीके से जब कोई संत राम, हरि या किसी अन्य प्रकार का कोई वचन कहे तो आपको ध्यान रखना है कि वो उस निर्गुण निराकार परमात्मा की बात कर रहे हैं, जिसका कोई नाम नहीं हो सकता, जिसका कोई रूप नहीं हो सकता, जो सभी गुणों के, रूपों के, नामों के पार है और जो आपके ही भीतर छिपा हुआ है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ना मथुरा ना द्वारका, ना काशी हरिद्वार, रेदास खोजा दिल अपना, ता मिले दिलदार। काहे बजाए संग नगाड़े, काहे करे अजान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले, तेरे अंदर है भगवान रे। तो आपके भीतर जो सत्य छिपा हुआ है उसी की वो बात कर रहे हैं, उसी को परमात्मा नाम दे रहे हैं। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। तो जब तक मैं भाव मौजूद है तब तक, जब तक कर्तापन मौजूद है तब तक तो उस राम का, उस हरि का जिसकी बात कर रहे हैं ये संत, रैदास हो, कबीर हो कि अन्य संत हो, उसका तो कुछ पता आपको लगेगा भी नहीं। जब आप दशरथ पुत्र राम की बात करते हैं उनके बारे में तो आपको सब पता है कि कौन उनके माता, कौन उनके पिता, कहाँ पे उनका जन्म हुआ। लेकिन संत तो उस राम की, उस हरि की बात कर रहे हैं जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, फिर भी नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नाम नहीं दिया जा सकता। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और यदि आप इन शब्दों से बचेंगे तो ये तो एक भगोड़ापन हो जाएगा, ये तो एक कायरता हो जाएगी, ये तो एक कमजोरी हो जाएगी, एक प्रकार की नपुंसकता हो जाएगी। फिर तो आप किसी भी संत को पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि भक्तों की भाषा है। उन्होंने सत्य नहीं कहा है, उन्होंने निर्वाण नहीं कहा है, उन्होंने कैवल्य नहीं कहा है, उन्होंने तो सीधे साधे जो प्रचलित शब्द हैं उन्हीं का प्रयोग किया है ताकि आप उनके साथ जुड़ सको। थोड़ा कुछ आपको इशारा मिल जाए कि आपको किस दिशा में चलना है।